हेलो सलाम नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रणय मिश्रा। आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की काफ़ी अच्छी संख्या में जॉब्स निकाली हैं, जिसके बारे में आप सभी को मैं आज जानकारी देने जा रहा हूं। ये काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है जो हमारे आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि मुझे याद है कि 2013 में लास्ट बार वैकेंसी हरियाणा में आई थी एएमओ की। उसके बाद से आज 2024 में आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छा मौका है। हाँ, चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या क्या हमें फीस देनी है, फॉर्म एग्ज़ाम होगा, या क्या इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारी फॉर्म निकलते ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं क्या नहीं, या ये हरियाणा स्टेट के बीएमएस डॉक्टर्स के लिए ही जॉब है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो या नहीं मैंडेटरी है, या जिनके पास रजिस्ट्रेशन हरियाणा का नहीं है वो भर सकते हैं क्या नहीं। तो आज इन्हीं पहलों पर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि आफ्टर ये सेकंड पॉइंट देखिए कि आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है एचपीएससी की साइट पर जाकर। एक लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगी, उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है जो कि फॉर्म का। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की, जनरल कैटेगरी के लिए 427 पोस्ट्स हैं, और यही 427 पोस्ट हैं जो जनरल कैटेगरी की कोई भी अदर स्टेट का बच्चा भी इसमें भर सकता है, या जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं। जो एससी कैटेगरी की सीट है वो 161 है। बीसी ए कैटेगरी जो बैकवर्ड क्लास ग्रुप ए की है उसके इसमें 88 है। बैकवर्ड क्लास बी कैटेगरी में 48 है। ओईडब्ल्यूएस में 81, टोटल 805 है, तो काफ़ी अच्छी संख्या है। ओपनिंग डेट की बात करें तो 22/6 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, और 12/7 कुल 20 या 21 दिन के लिए ही फॉर्म को स्टार्ट किया गया है। इसका मतलब हाल ही में जल्दी में एग्ज़ाम होने की संभावना है, क्योंकि 20 दिन के लिए अमूमन जब ही फॉर्म ओपन किया जाता है जब जल्दबाजी में कोई एग्ज़ाम लेना हो। चलिए बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी इस एएमओ की जॉब के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो ए डिग्री इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आपको सिंपल एक बीएमएस की डिग्री चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। जिस किसी के भी पास इंटर्नशिप, अगर इस जो 12/7 जो लास्ट डेट है तब तक अगर आपके पास इंटर्नशिप कंप्लीट है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और सेकंड पॉइंट में लिखा है कि नॉलेज हिंदी की होनी चाहिए अप टू मैट्रिक। मैट्रिक यानी 10th क्लास तक आपको हिंदी की सामान्य नॉलेज होनी चाहिए, वो सबके पास होगी आई थिंक। नोट 1 की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम मेडिसिन हरियाणा, नाउ इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा। इस पॉइंट पे हम बात करते हैं कि आप सभी ये सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन हरियाणा का चाहिए वही फॉर्म भर सकता है। तो ये बात तो सही है कि रजिस्ट्रेशन हरियाणा का हो तो बेहतर है, लेकिन जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है हरियाणा का, अदर स्टेट का है, तो वो भी भर सकते हैं। वो कैसे भर सकते हैं? दो क्राइटेरिया हैं कि या तो आप एनओसी ले लें, और 12/7 जो लास्ट डेट है उससे पहले हरियाणा में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो आप फेयर एलिजिबल हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगा जाएगा। आपको हरियाणा स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगा जाएगा, बस ऑप्शन में होगा यस या नो। आपको सिंपल यस कर देना है कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। और जब अगर आप इंटरव्यू तक स्टेज तक पहुंच जाते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको अदर स्टेट का अगर रजिस्ट्रेशन है एनओसी लेके आपको चेंज करवाने के लिए, तो आप करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आप एनओसी तो ले ही लें। अगर आपको ये फॉर्म भरना है और आपने मन बना लिया कि हरियाणा में मुझे जॉब करनी है, तो एनओसी तो आप ले लें। और ऑनलाइन की जो क्राइटेरिया जो प्रक्रिया है, जो हरियाणा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसको भी शुरू कर दें, ताकि आप आगे जब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप बोल सकते हैं कि हमने प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, लेकिन वहीं से ही हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आया। तो आप रजिस्ट्रेशन की चिंता मत कीजिए, आप अपनी पढ़ाई की चिंता कीजिए। आप सब चीज़ें भुलाकर अपनी अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है और आप सिलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। तो स्केल ऑफ पे की बात करें तो लेवल 8 का इसमें पे है। इनिशियल पे 47,600 है एज पर 7th पे कमीशन। और ये एक परमानेंट पोस्ट है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सब नॉर्मल है चीज़ें। शेड्यूल कास्ट एससी और बैकवर्ड क्लास ओबीसी और डिसेबल्ड पर्सन सभी के लिए 5 साल का
रिलैक्सेशन एज में दिया गया है। और एज की बात करें हम तो 23 साल का कैंडिडेट होना चाहिए जब ये फॉर्म भर रहा है, और 42 ईयर्स लास्ट एज है, यानी कि आपको आपकी जो एज है फॉर्म भरने के टाइम 42 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लास्ट डेट 12 जुलाई से के बाद से। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसमें बाकी प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है, एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है, लिखा गया है कि इंटरव्यू से एग्ज़ाम हो सकता है या फिर हम नॉर्मल शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं बीएमएस के नंबर के मार्क्स पे। लेकिन ये सब क्राइटेरिया जब ही होता है जब कैंडिडेट कम होते हैं। लेकिन ये संभावना है कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, अदर स्टेट के भी भरेंगे, हरियाणा पूरा स्टेट भरेगा, दिल्ली और यूपी और साउथ इंडिया तक के बच्चे भर सकते हैं। तो कैंडिडेट ज़्यादा होने वाले हैं तो इसका रिटर्न एग्ज़ाम तो होगा ही, और रिटर्न के बाद आपका इसका इंटरव्यू होगा। तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, और इसमें बिल्कुल ना जाएं कि अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो अदर स्टेट का बच्चा भरेगा। एस डोमिसाइल उसी को चाहिए हरियाणा का जिसको कैटेगरी की सीट्स उठानी है, रिजर्वेशन की सीट्स उठानी है। लाइक कोई एससी कैटेगरी का है तो उसके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, और एससी सर्टिफिकेट भी हरियाणा स्टेट में होना चाहिए, तो वही एलिजिबल है कैटेगरी लेने के लिए, रिजर्वेशन की सीट्स उठाने के लिए। बाकी अगर एससी अगर कैटेगरी का दिल्ली स्टेट का है, अगर कोई एससी कैटेगरी या यूपी स्टेट का है, तो वो एलिजिबल नहीं है, वो अगर जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा, उसको बाकी जनरल कैटेगरी से फाइट करनी पड़ेगी सीट्स के लिए। और अदर स्टेट के बच्चे सभी जनरल कैटेगरी में आएंगे, वो ओपन होती है, कोई भी उसमें अपना फॉर्म भर सकता है। तो मेरे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1000 है, बैकवर्ड क्लास क्रीमी लेयर के लिए भी 1000 है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 है, और मेल और फीमेल एससी बीसीए इन सब के लिए भी 250 है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए नील रखा गया है। और फीस के बारे में लिखा है कि रिफंड नहीं होगी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट में नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो सारी क्लियर कर दी हैं। नॉर्मल सा फॉर्म है, आप सभी को भरने में कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपको डाउट है, पूछना है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है या क्या, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ यूपी पीएससी का जब एग्ज़ाम निकला था। और अगर हरियाणा के लिए भी सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो मैं वो बना दूंगा। आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए मेरी वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।